नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। इस डिजिटल और हाईटेक दुनिया में भी जो कंफर्ट हार्ड कॉपी रीडिंग में है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। स्क्रीन टाइम के स्ट्रेस और आई प्रॉब्लम से बचने में भी हार्ड कॉपी रीडिंग बेनिफिशियल है। उम्र के हर पड़ाव में बुक से हम बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो साइंस की कोर्स बुक हो, मैगजीन्स हो जहां से हम फैशन और कुकिंग के बारे में सीखते हैं, या नॉवेल या स्टोरी बुक हो जहां से हम लाइफ के कई एक्सपीरियंस सीखते हैं। बट आज लिविंग स्पेस की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बुक्स के लिए एक सेपरेट प्लेस डेजिग्नेट करना बहुत मुश्किल है। उनका रख रखाव के लिए अलग से टाइम निकालना भी टेढ़ी खीर जैसा है। यहाँ मैं कुछ आइडिया शेयर कर रही हूँ बुक्स ऑर्गेनाइजेशन के। आप सिंपल एक किचन ट्रे ले सकते हैं। जो भी आपकी रीडिंग की बुक्स है उसको एक कॉर्नर पे रख के दूसरे कॉर्नर पे आप एक सिंपल सा लैम्प और उसमें आर्टिफिशियल एलईडी लाइट डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको साइड टेबल पे रख रहे हैं तो आप इसको एक बॉटल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस पे एक छोटा सा प्लांट रख लीजिए अगर आप इसको टी टेबल या डाइनिंग टेबल पे डेकोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आइडिया कि आप बुक्स को सेंटर पे रखें, उनका साइड सामने की तरफ, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी बुक है। उसके टॉप पे आप एक कोई डेकोरेटिव पीस या एक सिंपल सा आइडल रख सकते हैं। बिलीव मी, रेडी टू एक्सेस रहेगा। इवन अगर आप इसको अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो गेस्ट भी इम्प्रेस होके एक बुक रीडिंग के लिए जरूर निकालेंगे और आपको भी हमेशा सामने रहने की वजह से रीडिंग करने का जरूर मन हो जाएगा। आइडियाज बहुत हैं, जस्ट इमेजिनेशन। आप एक और कार्डबोर्ड ले सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा पेपर या कपड़ा रैप कर दीजिए उसको स्टैंडिंग पोजीशन में, या अगर आप डिस्प्ले में लगाना चाहते हैं तो इस तरह से दीवार से टिका के रख सकते हैं। अगेन बुक को उसके अंदर साइड में एक आइडल, अगर स्पेस है तो उसके टॉप पे अगेन एक डेकोरेटिव पीस आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये आइडिया मिडिल ऑफ द टेबल तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि बैक की तरफ से ये ब्लैंक लगेगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आप ट्राई कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। बुक्स को अगर आप सिंपल टेबल पे रख देंगे तो उसमें बहुत सारी डस्ट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए तो बुक का कॉम्बिनेशन हार्ट और उसकी बीट ही है। मतलब बुक्स के बिना I do not exist। मुझे बुक्स हैंडी चाहिए होता है। मैं कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के अपने नोट्स निकालती हूँ। लेक्चर के पहले आज मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, सब कुछ रेडी रखना पड़ता है। सो मैंने एक डेजिग्नेटेड प्लेस भी बुक्स के लिए बनाया है। ये आइडियाज आप अपने बच्चों की बुक्स रखने के लिए, या आपको अगर बहुत सारी बुक्स है और छोटी सी लाइब्रेरी सेटअप करना है वहां के लिए यूज कर सकते हैं। मेरी ये आयरन की बुक शेल्फ है। ये 4 टियर का है, मतलब इसमें 4 स्लैब्स हैं। ये हर स्लैब अलग अलग ओपन होता है और ये रोल आउट होके अंदर चला जाता है। कवर्ड होने की वजह से इसमें डस्ट डिपॉजिट बहुत कम होती है और एवरी स्लैब का ओपनिंग सेपरेट होने की वजह से उनसे बुक निकालना और रखना बहुत इजी है। मैं अपनी बुक सेल्फ मोस्टली वंस इन अ ईयर एंड पे ही जमाती हूँ और जो बुक्स डिस्कार्ड करना है वो मैं डिस्कार्ड कर लेती हूँ। आयरन की अलमीरा चूज करने का एक मेरा बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैं अगर अपने क्लासरूम का सिटिंग एरिया चेंज करती हूँ तो मुझे अलमीरा भी शिफ्ट करना है। दूसरा, मैं एक सिंपल मैग्नेट की हेल्प से यहाँ पे नोट हैंग कर सकती हूँ, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, टू डू लिस्ट। इवन अगर किसी ने मेरे से बुक बोरो की है तो मैं उसका भी लिस्ट यहाँ पे हैंग कर सकती हूँ। कुछ स्टिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बुक्स ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ रूल्स जो मैंने अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से सीखे। जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, मोस्टली यूज होता है, वो आप सामने की तरफ रखिए। कुछ बुक्स स्टैंडिंग में एंड कुछ स्लीपिंग में रखिए। मैं आगे आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ।
वैसे यहाँ डस्ट तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे मकड़ी के जाले जरूर हो जाते हैं, जिनको मैंने साफ कर दिया है। दूसरा, जब मैं बुक्स रखती हूँ तो जो बुक्स मोटी हैं, मतलब जिनकी थिकनेस ज्यादा है, उनको मैं स्लीपिंग मोड में रखती हूँ और एक साइज की बुक एक साथ। इसी तरह दूसरे तरफ भी मैं वो बुक्स रखती हूँ जो थिकनेस ज्यादा है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बुक मैं टॉप शेल्फ पे रखती हूँ, और जो पतली बुक हैं, लंबी हैं, उनको मैं स्टैंडिंग पोजीशन में रखती हूँ। इस तरह से जो मिडिल में स्टैंडिंग पोजीशन पे बुक हैं, उनको दोनों तरफ से सपोर्ट मिल जाता है। एक साइज होने की वजह से उनके टॉप का एरिया भी आप स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। बुक निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीइंग स्टैंडिंग पोजीशन। अगर आप मोटी बुक को स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे तो देखिए इस तरह से उनका कुछ शेप चेंज हो जाता है और बुक खराब होना शुरू हो जाती हैं। मेरी लगभग सारी बुक्स 3 ईयर या 4 ईयर ओल्ड हैं एंड रेगुलर यूज होती हैं, तब भी आप देख सकते हैं कि दे आर स्टिल रिमेन फ्रेश। कुछ बुक्स अगर खराब हो गई हैं तो मैं उनको सेलो टेप से स्टिक कर लेती हूँ या फेविकोल से। जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं डेली यूज की, वो टॉप शेल्फ पे हैं। सेकेंड शेल्फ में मैं वो बुक्स रखती हूँ जो बहुत कम यूज होती हैं, जैसे रीडिंग की बुक्स। मोस्टली एक बुक रीड करने में मैं 1 महीने से ज्यादा लेती हूँ, तो बची हुई बुक्स मैं यहाँ स्टोर कर देती हूँ। इवन बच्चों के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं यहीं स्टोर कर देती हूँ। यहाँ नीचे मैं एक बोरी जरूर बिछाती हूँ, क्योंकि जब मैं अलमीरा खिसकाऊं तो वहां पे स्क्रैच ना आए, मेरा फ्लोर सेफ रहे। आप बुक्स को कई तरीके से डेकोरेट और स्टाइल कर सकते हैं। उससे 2 पर्पस पूरे होंगे, रीडिंग की रीडिंग एंड डेकोरेशन। और आप आइडिया ये यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है तो आप किसी ड्रॉर को एज अ बुक शेल्फ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो बुक्स रखती हूँ जो मेरी रीडिंग की हैं। इसी तरह आप टीवी यूनिट के पास पाइल अप करके विदाउट एनीथिंग बुक स्टोर कर सकते हैं। मैं अपने बेड साइड टेबल पे, एक्चुअली एक स्टडी टेबल कम बेड साइड टेबल है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वुडन बॉक्स में, एक्चुअली ये मेरी शादी का सिंगार पेटी जो होता है वो है, वो टूट गया था तो उसको मैंने रिसाइकल कर लिया। इस पे मैं बुक्स स्टैंडिंग पोजीशन में रखती हूँ, और वही बुक्स होती हैं जो मैं अभी रिसेंटली रीड कर रही हूँ या यूज करती हूँ। जैसे कि ये जो पहली बुक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इसमें अलग अलग चीजों को किस नाम से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जैसे डॉक्टर के अलग अलग नाम, क्यों ऐसा कहा जाता है, वो वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो ये मेरी डेली की रीडिंग की बुक है। नेक्स्ट मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, इन केस मेरा मूड चेंज हो गया तो नेक्स्ट कौन सी, 3 बुक्स ही मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसी के साथ मैं 2 बुक्स अपने बेटे के लिए भी रखती हूँ। एक उसकी रीडिंग की बुक जो एक्चुअली एक स्टोरी बुक है जो वो खुद रीड करता है। इन केस किसी दिन उसको रीडिंग का मूड नहीं है तो वर्ड पजल्स या कोई और गेम की बुक मैं यहाँ रख देती हूँ, तो जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मेरे बाजू में बैठ के मुझे कंपनी जरूर दे। ये बॉक्स मैं यहाँ साइड में रखती हूँ। सारी बुक्स फाइल सिस्टम में हैं, तो कोई भी बुक ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही निकालने में। इसी के बाजू में मेरे बेटे की जो स्कूल बुक्स हैं, एक्स्ट्रा नोटबुक हैं, वो रखी हुई होती हैं। खाली स्पेस में वो अपना होमवर्क कर सकता है, अगर कोई राइटिंग का वर्क है तो वो कर सकता है। आई एम श्योर कि आज का ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।